वो भी सुना। मेरी बात सुनिए, भगवान राम आप लोगों के सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया, उसको उसके पैरों के नाखून निकाले गए, उस पर गोलियां चलाई गईं, उसको प्रताड़ित किया गया, एक 22 साल एक 24 साल के लड़के को निर्ममता से मारा गया, आप लोग उनसे भी जाके मिल लीजिए, उनके परिवार से भी जाके बातचीत कर लीजिए। वैसे तो धरना प्रदर्शन देके बड़े लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, लेकिन जब एक युवक को वहां मार दिया गया तब भगवान राम सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते कि जाइए उनसे भी मिलिए, हमदर्दी दिखाइए उनसे भी, बताइए कि आप उनके साथ हैं। अनामिका जी, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी क्या? उसमें क्या नाखून निकालने का जिक्र है? आप देखिए, बहुत प्रतिष्ठित नहीं, मतलब झूठ बोल रहे हैं सर, मतलब या तो हम झूठ बोल रहे हैं या परिवार झूठ बोल रहा है। फराज साहब या तो परिवार झूठ बोल रहा है सर। कम से कम जो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, अरे मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सर, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, कम से कम उसकी बात पे यकीन कर लीजिए। चलिए, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी वाइफ रोली मिश्रा कह रही है ये बात, उनकी वाइफ ने ये बात कही है सर। स्टेटमेंट सुना आपने? अनामिका जी, सीएमओ का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने कहा कि उसके सिर्फ एक नाखून में चोट लगी थी, जो कि लगता है संभवतः ये पहले से जो किसी नाखून, मतलब परिवार झूठ बोला। ठीक है, ओके फराज साहब रुकिए। शिवम त्यागी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान राम फराज साहब के सपने में भी आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको चैनल्स में जाके डिबेट में क्या बोलना है, और वो परिवार की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। परिवार झूठ बोल रहा है उनके हिसाब से, वो परिवार जो अभी गमजदा है, दिवाली से पहले अपने बेटे को खो दिया। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, कितना मतलब अच्छा राम राज्य है, कितनी अच्छी बातें हैं। फराज जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं, उनके सपने में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं तो भैया एक काम करो, कल सुबह सुबह उठकर अयोध्या जाओ, अपना जो है तिलक लगाकर पूजा अर्चना नमस्कार भगवान को करो, और फराज से शिवम हो जाओ, संदीप हो जाओ, जो होना है हो जाओ, क्योंकि अंततः जब भगवान ने आपको बुला ही लिया है तो इंतजार किस बात का? क्यों अखिलेश यादव की तरह नास्तिक बने रहना चाहते हो और श्री राम से दूरी बनाए रखना चाहते हो, मंदिर नहीं जाना चाहते हो? जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ नहीं रखा उधर। अब दूसरी बात पर आता हूं। एक फराज किदवई कहते हैं कि मैं ना पहले जब प्रवक्ता था उससे पहले जर्नलिस्ट था। उस जर्नलिज्म से बाहर निकलो भाई। एंकर को और चैनल को मत बताओ कि इधर योगी जी के पोस्टर लगाओ, इधर ये लगाओ, और इतना ही ग्राफिक्स और एडिटिंग में काम करने का शौक है तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो रिपब्लिक। प्रॉपरली आधिकारिक तौर पर कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाओ। प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता रहो ना, काहे ये न्यूज चैनल के कामों में कूद रहे हैं। अब आगे आता हूं। एक विषय बहुत साफ है, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह की चीजें हैं, इनको हर जगह राजनीति करनी है। ये कहते हैं कि नहीं वो नाखून नहीं खींचे गए, कल कह देना कि रामगोपाल तो उसकी तो हत्या हुई नहीं थी, उसको तो चींटी ने काट लिया था इसलिए वो उसकी जान चली गई। परसों फिर ये कहना कि वो रामगोपाल थोड़ी ना, वो तो सरफराज था, उस पर अत्याचार हो रहा, सरफराज पर पत्थर रामगोपाल ने मारे थे। परसों फिर उसको मुआवजा दे देना, जैसे अखलाक को और अखलाक के भाइयों को जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए दे दी। तो बीच में नहीं चिल्लाना होता पत्रकार महोदय, आपके बीच में कोई नहीं चिल्लाया था, शांति से बैठिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश में माहौल अगर कोई खराब करने का सोचता है या कोशिश करता है तो गलतफहमी निकाल दे। बुढ़ाना में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से अखिल त्यागी नाम के व्यक्ति ने गलत पोस्ट लिखा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका ये क्या मतलब है भाई कि 700-800 हजार लोग वहां पर पहुंच गए और दुकानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि दंगा भी होगा, दंगाई को विशेष विमान से अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। कोई भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। किसी भी गलत फहमी में ना रहें। एक मुजफ्फरनगर का सांसद बन जाने से और बाकी 37 सीटें ले आने से अगर समाजवादी ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर सकते हैं तो बहुत बड़ी गलत है। वापस आ रही हूं अजय वर्मा पर आते हैं। अजय जी, उपचुनाव है, इसलिए धर्म, जाति, वर्ग विशेष सबसे जोड़कर देख लेंगे एक्शन को। फिर आप कहते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है, फिर क्यों धर्म जाति से जोड़ रहे हैं उसको? अनामिका जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की सारी महिला और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से देना चाहता हूं, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और सोनिया जी और अजय वर्मा की तरफ से। क्योंकि यहाँ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है तो अपना काम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार करे, लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच पर बुलडोजर चलता है
वो सब पे चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। जो भाजपा के गुंडे होते हैं, भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट होते हैं, उनकी तरफ तो चलेगा नहीं, चाहे वो बलात्कारी। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं, 6 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। क्या बलात्कार का प्रदेश होता जा रहा है? और फिर इनके जब नेता इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा दयनीय स्थिति है। कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, आशाराम संत हो, सक्षम पटेल हो, तो बताइए कितना घिनौना घृणित कार्य होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहराइच में इंटेलिजेंस फेलियर थी, दंगा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार ने कितने अफसर सस्पेंड करे, सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? बाबा के यहाँ तो चिड़िया भी नहीं मार सकती थी, पर फिर कैसे हो गई? फेलियरिटी ऑफ द इंटेलिजेंस है। आपने गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? बाबा के पास अगर गृह मंत्रालय तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? दंगा हुआ तो ये तो दंगा मुक्त प्रदेश था, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, लोग बिल्कुल चोरी डकैती बदमाशी होनी बंद हो गई हैं, यहाँ पर अपराध ही नहीं होते हैं। ये सब झूठे आंकड़े हैं, अपोजिशन के लोग दिखा रहे हैं। तो दंगा हुआ तो हुआ कैसे? जिम्मेदारी आखिर आपने क्यों नहीं फिक्स करी? इंटेलिजेंस फेलियर हुई, पुलिस फेलियर हुई, सरकार फेलियर हुई, लेकिन अपोजिशन पे आरोप लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम कटेंगे तो बटेंगे, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाएंगे कि इसका नाम सरफरोज है, सरफरोज है, इसका नाम रहीम है। अजय जी, मैंने आपको रोका नहीं, अब सुनिएगा, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अजय जी, मेरे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में और है, जरा उनसे भी बात करनी है मुझे, बस इतना सुन लीजिए, इतना सुनिए। अजय वर्मा, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने रिपोर्ट देखी अभी मेरे सहयोगी वैभव की, जो वहां से दिखा रहे थे कि राम प्रसाद नाम का व्यक्ति है जिसके घर पे नोटिस लगा हुआ है, उसमें धर्म या जाति नहीं देखी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। वहां कौन सा धर्म देखा गया है सर? राम प्रसाद किसका नाम है? आप कह रहे हैं जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, मतलब उसी लाइन पे चलना है आप लोगों को? नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी का नाम ना, आपने कहा कि सरकार, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन कर ले रही है, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन ले रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अभी रिपोर्ट देखी आपने बहराइच की रिपोर्ट देखी? और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। अब मैं जब बता रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने सवाल पूछा, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुई, सरकार कैसे फेल हुई, दंगा कैसा हुआ बहराइच में जब बाबा की सरकार मुस्तैद थी? चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता, बदमाश या तो जेल में या एनकाउंटर है, बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप जब अपना एजेंडा चलाएंगे, बांटने वाली राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो इस देश में शिवम जवाब देंगे, फिर मैं स्टूडियो में कैसे जवाब? जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार शिवम क्या जवाब दीजिए, अपोजिशन के ऊपर इनका नाम मत लगाइए, उन्हें बदनाम करके एजेंडा मत चलाइए। ठीक है, ठीक है शिवम। देखिए, ये अजय वर्मा जो है वही ये चुप्पी गैंग के सदस्य हैं। ये जो चुप्पी गैंग बन गई है ना कांग्रेस के, अगर राम गोपाल को मारा तो चुप्पी साध लो, वो लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली भी चुप हैं, इसके अलावा राहुल गांधी भी चुप हैं, इसके अलावा शरद पवार भी चुप हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी चुप हैं, सब चुप हैं, अखिलेश यादव भी चुप हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है उस पर तो बोलेंगे, लेकिन किसी की जान चली गई उस पर नहीं बोलेंगे।